गुड मॉर्निंग एंड प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह गॉड मिनिस्ट्रीज की तरफ से आप सबको फिर से मैं ग्रीट करना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे मौका दिया है कि मैं आपसे आज की सुबह फिर से खुदा के कलाम से बातचीत कर सकता हूँ, खुदावन का कलाम आपसे शेयर कर सकता हूँ। बहुत सी चीज़ें हम खुदावन के कलाम से सीख रहे हैं, अपने चरित्र के बारे में, अपनी बोली के बारे में, अपने रहन सहन के बारे में, हमें कैसा होना चाहिए उसके बारे में। आज एक और खुदा का कलाम आपके साथ लेके आया हूं। ये है नीति वचन की किताब, उसका 18 बाब और उसकी 22वीं आयत, प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 एंड वर्स 22। यहां कुछ इस तरह से लिखा है, जिसने स्त्री बिहाली उसने उत्तम प्रदात पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। इंग्लिश में लिखा है, Whoso findeth a wife findeth a good thing and obtaineth favor of the Lord। ऐसा क्यों लिखा है कि जिसने स्त्री बिहाली उसने एक उत्तम प्रदात पाया है? आपको मालूम है ऐसा क्यों है? बिकॉज जो स्त्री का जिक्र यहाँ आ रहा है, जिस औरत का जिक्र आ रहा है, ये खुदावंद के प्लान में था। जब मैं और आप जेनेसिस पढ़ते हैं तो खुदावंद ने क्या कहा? खुदावंद ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। क्या सचमुच सोच के देखिए, आदम उस समय अकेला था? He was not alone। बहुत से जीव जंतु थे, बहुत से जानवर थे, but still God realized कि इसको उनसे अधिक किसी की आवश्यकता है। कई बार मैं और आप ये समझ नहीं पाते हैं कि जब हम स्त्री बिहाते हैं या हम शादीशुदा होते हैं तो ये किस स्वरूप में होता है, इसका मकसद क्या है, ये क्यों खुदावंद ने बनाया। आपको मालूम है औरत बिहाना का मतलब यह है कि व्हेन यू टू कम टुगेदर, आप खुदा के प्लान को जब पूरा करते हैं। लिखा है जिसने स्त्री बिहाली उसने उत्तम प्रदात पाया है। बहुत सी चीजों से, बहुत से पापों से, बहुत सी और चीजों से आप बच जाते हैं एंड यू रिसीव द पोर्शन फ्रॉम द लॉर्ड। जब आप दोनों एक साथ आते हैं, आपकी प्रार्थनाएं प्रभावशाली हो जाती हैं, आपकी सेवकाई प्रभावशाली हो जाती है, आपके डिसीजंस प्रभावशाली हो जाते हैं। क्योंकि बाइबल बार बार कहती है मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं, और बाइबल ये भी कहती है एक से दो भले हैं, क्योंकि उनके काम का अच्छा फल उन्हें मिलता है। 2 are better than 1। जब आप अपने घर में हैं, केवल बिहाने की बात नहीं कर रहा हूं, आप शादी कर लें और उसे घर में ले आए। आई वुड रिक्वेस्ट यू, जितने भी कपल्स आज हमें सुन रहे हैं, जितने ऐसे शादीशुदा लोग सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा, स्टार्ट प्रेइंग टुगेदर, स्टार्ट रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड टुगेदर। एक साथ प्रार्थना करना, एक साथ खुदा के कलाम को पढ़ना, एक साथ मसीह जीवन जीना, एक साथ सेवकाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि खुदा आपको एक प्लानिंग के द्वारा एक साथ लाया है। कई बार हम एक घर में रहते तो हैं, पर हम अलग अलग रहते हैं। हमारा कमरा अलग होता है, हमारा बिस्तर अलग होता है, हमारे डिसीजंस बिल्कुल अलग होते हैं, हमारी बातचीत बिल्कुल अलग होती है, एंड वी टॉक लाइक अ गेस्ट। हम एक अनजान लोगों की तरह बात करते हैं। आपको मालूम है ऐसे रिलेशन की खुदा बात नहीं कर रहा। खुदा एक ऐसे रिलेशन की बात कर रहा है जहाँ पे आप एक साथ डिसीजन मेक करें, आप एक साथ परमेश्वर की सेवकाई करें, आप एक साथ प्रार्थना करें, एक साथ वचन पढ़ें, और आपके जो डिसीजंस हो ऐसे डिसीजंस हो जो खुदा के भय में होने वाले हो सके। एंड देन यू रिसीव द फेवर ऑफ गॉड। उस समय आपको खुदावन का फेवर मिलता है। आइए आज अपने आप को चेक करें, अपने परिवारों को चेक करें। बहुत कम ऐसी वर्सेस आती हैं जब कभी डायरेक्टली कुछ कलाम मुझसे और आपसे इस रीति से बात कर रहे हों। ये बहुत खास वचन है। आपके ऊपर फेवर हुआ है, पर उस फेवर को व्यर्थ ना जाने दीजिए। आज से एक ऐसा संबंध अपने परिवार में, अपने घर में बनाइए, वेयर यू बोथ कैन प्रे टुगेदर, यू बोथ कैन रीड द वर्ड ऑफ गॉड टुगेदर, एंड यू बोथ कैन टेक डिसीजंस टुगेदर। एक साथ निर्णय लीजिए, एक साथ दुआ करिए, एक साथ खुदा का कलाम पढ़िए। खुदा की बरकत आपके घर पे बनी रहेगी। लेट अस प्रे। आइए दुआ करें। प्रभु, आपने हमें सिखाया है कैसे एक शादीशुदा जिंदगी पर तेरी बरकत बनती है। बरकत प्रभु तब बनती है जब हम सही रीति से बोलते हैं, बात करते हैं। चाहते तेरा अनुग्रह हमारे पर बना रहे हो प्रभु, और तुझसे निवेदन करते हैं हमारे एक साथ होने से तेरे नाम को महिमा मिले और हमारा घर तेरी ओर से फलवंत होने वाला हो सके। इस वचन को प्रभु लोगों के हृदय में बसने दे ताकि उसमें काम करे। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा आपको आशीष दे। हम कल फिर मिलेंगे।
और एक साथ मिलकर खुदावंद के वचन को सुनेंगे और प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।